Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अभी तक जितना भी काम हमने किया है, मुझे लगता है कि इनको आप बेबी स्टेप्स के तौर पे कंसीडर कीजिए। मुझे लगता है कि अभी मेरा बेस्ट आना भी बहुत बाकी है, क्योंकि बहुत अभिनय है अंदर, अभी बहुत सारा काम करने का मन है हमारा। मर्डर इन माहिम में अगर आप देखें तो हम हत्या से जरूर शुरू कर रहे हैं, मर्डर मिस्ट्री जरूर है, लेकिन हम मृत्यु से जीवन की यात्रा कर रहे हैं। हम जीवन के उन तमाम पक्षों के ऊपर, जो हमारा पीटर फर्नांडिस का कैरेक्टर है, मैं ट्रुथ ऑफ द मूवमेंट के ऊपर काम करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि आप जगत को जानने से पहले अपने आप को जानिए। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। इनका इंट्रो ढूंढने के लिए जब मैंने वेबसाइट चेक की तो वो लिस्ट, इनके प्रोजेक्ट्स की लिस्ट इतनी लंबी थी कि मुझे यहाँ आना जाना पड़ा। और फिर मुझे सिंपली सिर्फ ये पता चला कि ही इज़ द मैन वी नो फॉर हिज फिनोमिनल एक्टिंग एंड ही इज़ द मैन वी रिमेंबर फॉर हिज चिलिंग नेगेटिव रोल्स। आशुतोष राणा, वेलकम टू इंडिया फोरम सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या। सर, जब मैंने देखा जो आपने फिल्म्स की है, जो प्रोजेक्ट्स की है, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स ऑफ वर्क, 30 साल जितने हो चुके हैं एंड अनगिनत प्रोजेक्ट्स, इतने सारे रोल्स। सो इतने रोल्स करते करते यूजुअली हम सब एक हमारे लाइफ में एक पॉइंट आता है व्हेन वी थिंक कि आगे और कुछ नया करना है और कुछ एक्साइटिंग करना है। सो आपको कैसा लगता है कि आप इस टाइम में भी रेलेवेंट रहे और नई नई चीज़ें एक्साइटिंग ट्राई करते रहे? बहुत ईमानदारी की बात है दिव्या, मुझे अभी तक जितना भी काम हमने किया है, मुझे लगता है कि इनको आप बेबी स्टेप्स के तौर पे कंसीडर कीजिए। मुझे लगता है कि अभी मेरा बेस्ट आना भी बहुत बाकी है, क्योंकि बहुत अभिनय है अंदर, अभी बहुत सारा काम करने का मन है हमारा। तो ये अच्छा है कि जितने काम हमने किए हैं वो आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फिल्में लोगों के मन में आज भी ताज़ी हैं, जो कि 28-29 साल से लगातार देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है और उसी की श्रृंखला में मैं लगातार नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। अब जैसे अभी रणनीति आई जियो सिनेमा पे, लेकिन ठीक 15 दिन बाद जियो सिनेमा पर ही मर्डर इन माहिम आ रहा है। और इन दोनों मतलब सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बिल्कुल 2 अलग अलग किस्म के किरदार देखेंगे। तो ये एज एन एक्टर हमारे लिए भी रियल टेस्ट होता है, क्योंकि ऑडियंस ने रणनीति भी देखा और ऑडियंस मर्डर इन माहिम भी देख रही है। तो फिर वो चीज़, दोनों के विषय अलग हैं, दोनों के किरदार अलग हैं, तो वो कैसे लोगों तक पहुंच पाते हैं और लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत एक्साइटिंग होता है, अपने आप को लगातार एक्सप्लोर करते रहना, क्योंकि जीवन इसी का नाम है कि आप अपने आप को खूब ढूंढते रहिए। बिल्कुल सर। मर्डर इन माहिम की बात करें तो आप एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे इन टाइम में जर्नलिस्ट और एक्टर्स का जो को रिलेशन होता है, जैसे कि सब कहते हैं हम आपस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो ऐसी कोई न्यूज़ पीस आपको याद रही हो आपके बारे में जो लिखी गई हो, जिसने आपको और एनकरेज किया हो, मोटिवेट किया हो, जो आपके जहन में अब तक रह चुकी है? मेरा एक अभिनेता के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे पत्रकारिता के साथ बड़ा पॉजिटिव रिलेशन रहा है। मैंने आज तक अपने बारे में कोई नकारात्मक, जिसको पपराजी टाइप की कहते हैं, या डिमीन करने वाली, या जिसको कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज़, आज तक मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिली। और पत्रकारों ने या जर्नलिस्टों ने मुझे इतना सराहा है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मेरे जितने भी काम हैं, आप देखेंगे कि बहुत कम हुआ है कि हमको किसी काम के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से पुश मिला हो। हमें ऑडियंस ने और जर्नलिस्ट ने बनाया है। काम देखने के बाद, रिलीज करने के बाद उस चीज़ को उन्होंने सराहा है, और इसके कारण मुझे लगातार काम मिलते रहे। सर, इसी शो का जब हमने ट्रेलर देखा तो इसमें बहुत सारी दूसरी तरह की थीम्स भी बताई गई है, जैसे एक LGBTQ का जो वो है राइज, वो भी इसमें दिखाया गया है, कैसे उसे टैकल किया जाता है। तो कुछ सालों में हमने देखा है कि धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे कंटेंट में आ रही है, हम ट्राई कर रहे हैं कि मासेस को बता सके ये क्या है। तो आप एज एन एक्टर, आपको क्या लग रहा है कि कितना बदलाव हुआ है एंड वेयर आर वी गोइंग टुवर्ड्स इट? देखिए, मर्डर इन माहिम में अगर आप देखें तो हम हत्या से जरूर शुरू कर रहे हैं, मर्डर मिस्ट्री जरूर है, लेकिन हम मृत्यु से जीवन की यात्रा कर रहे हैं। हम जीवन के उन तमाम पक्षों के ऊपर, जो हमारा पीटर फर्नांडिस का कैरेक्टर है, तो उसके माध्यम से आप देखते चले जाएंगे कि जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है, जो सामाजिक विषय होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो पेरेंट्स
और बच्चों की जो रिलेशनशिप होती है आपस में, जो जनरेशन गैप की हम बात करते हैं, बिल्कुल फिर जो सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम मॉडर्न माइंड में लगातार किस प्रीमाइस में, वो है तो जोनर क्राइम का, है जोनर सस्पेंस का, है जोनर थ्रिल का, लेकिन इन तमाम विषयों को हम कहीं ना कहीं टच करते हुए चले जा रहे हैं। और अल्टीमेटली तो वो आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। और खास करके जो पहले ऑफ बीट माना जाता था, अब इतना अच्छा दौर है कि अब वो मेन स्ट्रीम माना जाता है। बिल्कुल। तो ये ऐसे विषय और एक बहुचर्चित उपन्यास के ऊपर, जो ऑलरेडी बेस्ट सेलर है ये नॉवल, जो जेरी पिंटो का है, तो बेस्ट सेलर नॉवल के ऊपर किसी शो को बनाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल सर, जब आजकल जो एक्शन मूवीज आती है या इतने सालों से आ रही होती है, हम यूजुअली एक्टर्स से पूछते हैं कि आपने इस रोल के लिए क्या चैलेंजेस फेस किए, आपने कैसे तैयारी की, क्योंकि उनको फिजिकल ट्रेनिंग करनी होती है, किसी ने कुछ करना होता है। बट आपने जिस तरह के किरदार की, जो आज के टाइम में ग्रे शेड्स या डार्क शेड्स बोलते हैं, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए फिजिकल से ज़्यादा हमें एक मेंटल टाइप का प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि अपने दिमाग को उस तरह ट्रेन करना होता है। तो आपने इन सालों में कुछ अलग टाइप का मेंटल प्रिपरेशन किया है जब आपको ऐसे रोल्स प्ले करने हैं? मैं ट्रुथ ऑफ द मोमेंट के ऊपर काम करता हूँ और मेरा ये मानना है कि आप जगत को जानने से पहले अपने आप को जानिए। मेरी यात्रा जो होती है वो बाहर से अंदर की यात्रा होती है। तो मेरी जो प्रिपरेशन होती है वो पूरे की, जब आप अपने आप को जान जाते हैं तभी तो हम आपको समझेंगे ना। पता लगा जब मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ तो आपको समझने का दावा कैसे करूँ। आपको समझने का मतलब आपके हिस्से में आने वाले कैरेक्टर्स को समझने का, क्योंकि हर आदमी, हम और आप हैं तो मनुष्य, लेकिन सबका सोचने, बैठने, उठने, चलने फिरने का तरीका अलग होता है। उसका कारण क्या है कि हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी विचारधारा अलग होती है। हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो अलग होता है, क्योंकि सोच के कारण। तो वो हमारी प्रिपरेशन लगातार चलती रहती है और पढ़ता लिखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, और ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। सर, ये कुछ रैपिड क्वेश्चंस है जो आपके लिए बनाए गए हैं। तो इफ आशुतोष राणा had to choose one of his darkest avatar or villain role, what would that be? आपको जो अभी तक किए हैं, अभी तक के उनमें से सबसे डार्केस्ट? सबसे डार्केस्ट है गोकुल पंडित, दुश्मन का। दुश्मन वाला, राइट। A co-star who made you laugh the hardest? ऐसा तो कोई इंसिडेंट याद नहीं। A role of yours you think can get a spin-off? लज्जा शंकर पांडे। बिल्कुल। हाँ, संघर्ष का। और आखिर में सर, अब इतने टाइम्स में जो हमने विलन या नेगेटिव रोल्स देखे, उसमें से ऐसा कोई जो आपको जेन्युइनली दिल से पसंद आया हो, कि जो विलन का रोल जो मैंने किए हैं या किसी और ने भी किया? गब्बर सिंह। ओके, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।